हेलो एवरीवन। हमारे कॉलेज रिव्यू सीरीज का हम नेक्स्ट एपिसोड ला रहे हैं जीएमसी अंबेजोगाई का, जिसका नाम स्वामी रामानंद तीर्थ रूरल मेडिकल कॉलेज है। तो हमारे साथ आज मिहिर है। मिहिर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello, good evening everyone. Myself Mihir Mandar Athole. I am from Ratnagiri, Guhagar, and I am from 2K22 batch. Currently in the third second MBBS. बेसिकली कॉलेज का नाम स्वामी रामानंद तीर्थ रूरल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अंबाजोगाई डिस्ट्रिक्ट ऐसा है। उसका हॉस्पिटल बहुत पुराने समय से वर्किंग में है, लेकिन कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट 1975 की है, जो कि अभी उसको 50 साल पूरे हो गए। अभी 51 पूरे हो जाएंगे इस 26 में। हॉस्पिटल बहुत पुराना है, मतलब करीब करीब 50 के तो ऊपर साल हो गए उसको। ऐसा सुना है कि लगभग 100 ईयर्स पुराना हॉस्पिटल है उनका। मतलब पहले छोटा था, अभी होके होके मेडिकल कॉलेज लेवल तक चला है। तो जो हॉस्पिटल और अभी का कॉलेज है, उसमें कितना डिस्टेंस है या पूरा एक ही कैंपस में है? कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों एक ही कैंपस में, सेम कैंपस। विद इन 5 मिनट्स तुम लोग पहुंच सकते हो। उसमें इतना मुश्किल नहीं है कुछ। कॉलेज तो हॉस्पिटल बहुत करीब है। कॉलेज में एकेडमिक कैसे चलता है? मतलब डेली के जो रूटीन लेक्चर्स है, शेड्यूल के हिसाब से होते हैं क्या? हाँ, रूटीन के लेक्चर जो 9 to 5 का जो डेली का शेड्यूल रहता है ऑलमोस्ट, वो फर्स्ट सेकंड ईयर का अच्छे से फॉलो होता है। उसमें लेक्चर्स भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं। इन केस कुछ कैंसलेशन या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो प्रायर नोटिस करके बता देते हैं लेक्चर। मतलब कुछ अगर चेंज है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो अपना फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और सेकेंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, इसके जो लैब्स हैं, बाकी जो हॉस्पिटल एरिया है, तो वो लैब्स प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के साथ अवेलेबल है क्या? हाँ, तो फर्स्ट सेकंड ईयर के तीन तीन मिलकर 6 सब्जेक्ट, हर एक को जो अपनी अपनी लैब है, डेडिकेटेड है, सेपरेट है। कैडावर रेशो रहता है फर्स्ट ईयर में, तो कितने स्टूडेंट में कितने कैडावर मिलते हैं? ओवरऑल कितना इंटेक है? अभी करंटली 150 की एक बैच रहती है, तो उसके हिसाब से 4 से 5 कैडेवर्स रहते हैं सिर्फ। मतलब लगभग 30 से 35 स्टूडेंट्स, 30 to 35 स्टूडेंट्स में एक कैडेवर, ऐसा रेशियो है। थोड़ा कंपैरेटिवली कम है, लेकिन वो मतलब कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि कम हो रहा है। अभी जो कॉलेज की लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, तो उसका टाइमिंग क्या रहता है? वो 24 आवर्स ओपन रहती है या उसका स्पेसिफिक टाइमिंग है? जो सेंट्रल लाइब्रेरी है हमारी, वो लाइब्रेरी को टाइमिंग है, मतलब जो बुक्स अगर एक्सचेंज करना है तो उसको टाइमिंग वगैरह है सब। जो रीडिंग रूम है वो 24 आवर्स शुरू रहता है। रात के टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। बस उनके स्पेसिफिक हॉलीडेज है, मतलब ऐसा होली का एक दिन हुआ, दिवाली का 4 से 5 दिन हुआ, नहीं तो समर वेकेशन, तो वो उसके हिसाब से बंद रखते हैं। लेकिन बाकी साल भर 24 आवर्स शुरू रहती लाइब्रेरी में फैसिलिटीज अवेलेबल है क्या, जैसे कि फैन, एसी, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपरली, वाईफाई वगैरह? है। हाँ, यहाँ पे कॉलेज में सेंट्रल लाइब्रेरी है एक, जो वो पुरानी वाली है, ओल्ड बिल्डिंग है, और एक नई बिल्डिंग है रीडिंग रूम की। तो दोनों वर्किंग में है अच्छे से। लाइट, फैन, टेबल अरेंजमेंट, चेयर्स वगैरह सब अच्छे से है। दोनों में क्लीनलीनेस अच्छे से मेंटेन करते हैं। डेली क्लीनिंग होती है। उसके अलावा लाइब्रेरी को वाईफाई है, तो उसका पासवर्ड वगैरह भी प्रोवाइड बाद में मिल जाता है, तो वाईफाई कनेक्टिविटी भी है। जो अभी का कॉलेज है, तो हॉस्टल अलॉटमेंट उसी कैंपस में की जाती है या हॉस्टल अलग से दूसरे कैंपस में वगैरह है या दूर है? क्या डिस्टेंस रहता है हॉस्टल का और कॉलेज का? मतलब जो मेन कॉलेज की बिल्डिंग है, कॉलेज की बिल्डिंग और डीन का ऑफिस एक ही बड़ी बिल्डिंग में है। वहां से लेके हॉस्टल लगभग 900 मीटर्स, मतलब लगभग 1 किलोमीटर पकड़ एक सकते हो तुम लोग। तो 1 किलोमीटर है, मतलब 10 से 12 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है बॉयज हॉस्टल। और गर्ल्स हॉस्टल सारे कैंपस के अंदर ही है, मतलब जहाँ पे प्रोफेसर के वगैरह क्वार्टर्स रहते हैं, उसी के बाजू में गर्ल्स हॉस्टल है। तो वो कॉलेज की बिल्डिंग से गर्ल्स हॉस्टल पास में 5 मिनट्स में फर्स्ट होगा। फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक सभी स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट किया जाता है क्या? अभी करंटली फर्स्ट ईयर की जो बैच थी 2K25 की, उनको अलॉटमेंट नहीं थी। उससे पहले वाली सारी बैच को अलॉटमेंट हुई है। ये बॉयज में, मतलब गर्ल्स को होता ही है अलॉट। गर्ल्स का कुछ ऐसा नहीं है। गर्ल्स को फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक सारों को अलॉट रहता है। बॉयज में सिर्फ ऐसा है कि फर्स्ट ईयर का अलॉट नहीं हुआ। और
आगे जाके जब वो बैचेस आगे आगे शिफ्ट होंगी तो 25 की बैच को हो सकता है अलॉट, क्योंकि कॉलेज में एक हॉस्टल की नई बिल्डिंग बन रही है। तो जब वो शुरू हो जाएगी, इस साल में शुरू होगी ऐसा एक्सपेक्टेड है। जब वो शुरू होगी तब 25 और उसकी जो जूनियर बैच जो आने वाली है उनको भी अलॉट हो सकता है। अभी बॉयज में एक रूम में कितने लोग रहते हैं सेकेंड ईयर जो अभी है उनके? उनके रूम में 3 लोग, एक रूम में 3। और गर्ल्स में कैसा होता है? गर्ल्स में कितने लोग रहते हैं एक रूम में? गर्ल्स में भी एक रूम में 3 लोग। उनको जो बेड कबर्ड, बाकी चेयर टेबल वगैरह, स्टडी टेबल वगैरह, तो वो कॉलेज प्रोवाइड करता है क्या? फर्नीचर हाँ, रिक्वायर्ड? गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल में हर एक रूम में एवरेज एक तो टेबल है। बहुत सारे रूम में ऐसा है कि दो दो टेबल्स हैं। और चेयर्स एक एक वो वुडन चेयर रहती है फर्नीचर की, वो एक चेयर प्रोवाइडेड है। और हॉस्टल में ही कबर्ड्स है, एक रूम में 2 कबर्ड है। तो अगर 3 लोग हैं तो 2 कबर्ड्स है जो वो थोड़ा सा शेयर करना पड़ता है, लेकिन सफिशियंट है कबर्ड्स की साइज। ठीक है। हॉस्टल का ओवरऑल गर्ल्स के लिए वगैरह इन टाइम क्या रहता है, गर्ल्स बॉयज के लिए? गर्ल्स का इन टाइम, जो गर्ल्स के हॉस्टल 1 और हॉस्टल 2 ऐसा है, तो दोनों हॉस्टल को रात को 8 बजे 8 PM का इन टाइम रहता है। बस संडे के दिन 1 घंटा एक्सटेंड करके 9 PM रखा जाता है। और वो वार्डन जो है वो मतलब कंडीशन के हिसाब से चेंज करते हैं। अगर कुछ इवेंट है या तो इवेंट है। कॉलेज में ही कुछ बड़ा है इन केस, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है, लेकिन नॉर्मली जो टाइमिंग रहता है वो 8 PM है, संडे को 9 PM। और गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए सेफ्टी का कोई इशू है क्या? मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम है क्या? गर्ल्स हॉस्टल को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें वो तो एक तो कैंपस के अंदर है, ऊपर से प्रोफेसर्स के क्वार्टर्स के भी बाजू में है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी रहती है। जो गार्ड्स है, सिक्योरिटी गार्ड्स, वो भी ऑन ड्यूटी अच्छे से फॉलो करते हैं। बॉयज हॉस्टल के यहाँ पर भी गार्ड्स है, वो उनकी ड्यूटी अच्छे से चलती है, तो बॉयज हॉस्टल में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा बॉयज हॉस्टल का ऐसा है कि वो मेन हॉस्पिटल और कॉलेज के कैंपस के बाहर है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन कुछ सालों मतलब मेरे को 3 साल हो गए, तो 3 सालों में देखा है तो कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है सेफ्टी का एज सच। अ, जो कॉलेज है तो उसका खुद का मेस है या प्राइवेट मेस लगाना पड़ता है बाहर? गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल्स की जो बिल्डिंग्स है उसके अंदर एक मेस है, वो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, लगभग साल भर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो वो एक मेस है जो लगा सकते हैं। लेकिन बॉयज को मतलब बॉयज के लिए ऐसा है कि बाहर जो प्राइवेट मेस है वो भी लगा सकते हैं, टिफिन सिस्टम भी है, कोई बात नहीं। अप्रोक्सीमेटली मंथली क्या चार्जेस रहते हैं मेस के? अभी मिनिमम 2200 रुपीज है एक महीने का मेस। और अगर टिफिन का ले रहे हो तो टिफिन का लगभग 2500 है, 2 टाइम के टिफिन का। वो उनका डिलीवरी वगैरह वो सब पकड़ के रहता है अच्छा, थोड़ा। मतलब 3,000 के लगभग मंथली मेस का हो जाएगा, एक राउंड तीन ऑफ। हजार में आराम से हो सकता है राउंड अप। अभी कॉलेज में स्पोर्ट के लिए ग्राउंड, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स कॉलेज प्रोवाइड करता है क्या? स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स कॉलेज में बस फिलहाल तो टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस और उसके जो बैट और बॉल नेट सब है, टेबल टेनिस का पूरा है। बाकी तो जो स्टूडेंट्स जो कंडक्टिंग मैचेस रहती है स्पोर्ट्स लीग की वगैरह, तो वो अरेंज कर लेती है बाहर से, मतलब खुद का खुद खरीदती है। और फिर क्रिकेट, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल और कैरम, चेस, इंडोर्स का भी वो सब अपने अपने बाहर से ही खरीदी करते हैं। अभी जो कॉलेज के इवेंट्स है तो उसमें स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए स्पोर्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं क्या? यस, यहाँ पे कॉलेज में गणपति का एक फेस्टिवल रहता है, तो उसकी स्पोर्ट्स लीग अलग रहती है। और जो एनुअल गैदरिंग रहती है उसकी स्पोर्ट्स लीग अलग रहती है। तो ये साल में 2 स्पोर्ट्स लीग तो फिक्स है जो होती है। उसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, उसके बाद गर्ल्स में थ्रो बॉल और बैडमिंटन और खो खो रहते हैं। और गर्ल्स बॉयज मिलके क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल ये कॉमन है। और बाद में इंडोर गेम्स में कैरम, चेस, टेबल टेनिस भी रहता है। और उसके अलावा ऑनलाइन पबजी के भी कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, बीजीएमआई के वगैरह वो भी होते हैं। अभी कल्चरल एक्टिविटीज के लिए डांस होगा, सिंगिंग, बाकी ये सब कल्चरल एक्टिविटीज के लिए है, और वो कैसे कंडक्ट होता है, कौन से पीरियड में कंडक्ट होता है? अ, अभी पिछले 3 साल ऐसा हुआ है कि जो एनुअल गैदरिंग और एनुअल स्पोर्ट्स लीग रहता है, ये जो साथ में होता है, लगभग एक एक सवा महीना चलता है ये दोनों मिलके। तो उसका नाम ऐसा नहीं है, मतलब जो कंडक्टिंग बैच रहती है अभी यहाँ पे 3rd ईयर से 4th ईयर में जो जाने वाली बैच रहती है, वो गैदरिंग कंडक्ट करती है, एनुअल गैदरिंग।
तो उसका नाम वही डिसाइड करते हैं मेजोरिटी मिलके। उसके उसके नाम हर साल अलग रहते हैं। बाद में जो गणपति और शिव जयंती जो बाकी इवेंट्स होते हैं, उसकी कंडक्शन बैच, गणपति की कंडक्शन बैच सेकेंड ईयर वाली रहती है। तो वो 10 दिन का फेस्टिवल रहता है, उसमें स्पोर्ट्स भी रहता है। तो गणपति से पहले स्पोर्ट्स शुरू होता है, बाद में गणपति के कल्चरल इवेंट्स होते हैं। और उसमें जो कंडक्टिंग बैच रहती है वो अपना अपना नाम डिसाइड कर लेती है हर साल का। एज सच नाम लेगेसी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कॉलेज में। अभी कोई दूर का है, मतलब राजस्थान, उत्तर प्रदेश उधर का आने वाला है, तो कनेक्टिविटी की क्या क्या वेज है? मतलब डायरेक्ट अंबाजोगाई को ट्रेन है, या एयरपोर्ट मतलब पास में कोई एयरपोर्ट है, बसेस कैसा, मतलब कनेक्टिविटी के मामले में कॉलेज कैसा है? जो अंबाजोगाई से मतलब नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बोले तो परई वैजनाथ नाम का है जो 25 किलोमीटर पे है। और लातूर नाम का रेलवे स्टेशन है जो 50 किलोमीटर पे है। और एयरपोर्ट वैसे बोले तो नांदेड़ जो सिटी है, नांदेड़ का एयरपोर्ट है, लगभग 130 किलोमीटर होगा। तो वैसे तो दूर है। और अगर सोलापुर देखें तो सोलापुर भी लगभग 170-180 किलोमीटर पे है यहाँ से डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो हमने देखा है, जो राजस्थान या फिर नॉर्थ साइड के जो लोग हैं, वो मोस्टली परभनी नाम का स्टेशन है, वो बड़ा जंक्शन पड़ता है यहाँ के करीब हम्म। एकदम। तो वहां से ट्रेन की कनेक्टिविटी नॉर्थ और साउथ दोनों साइड में ज्यादा है। तो मोस्टली परभनी प्रेफर करते हैं ट्रेन से बोर्ड करने के लिए, ऐसा चढ़ने उतरने के लिए। और अंबाजोगाई जो मतलब अभी जो सिटी है, यहाँ पे स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेस रहे वो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। बाकी तो एक्सेस ट्रांसपोर्ट मतलब रेलवे स्टेशन तो वो 25 किलोमीटर है मिनिमम। और अभी तुम लोगों का अगर बाहर जाना है घूमने के लिए, मूवीज देखनी है, कैफेज वगैरह जाना है, खाना खाने के लिए वगैरह जाना है, तो वो कॉलेज, जो अपना कॉलेज है, वो सिटी में ही है, या थोड़ा सिटी के आउटसाइड है, पेरीफेरी है? अभी कुछ सालों में सिटी जैसे एक्सपांड हो गई, उस हिसाब से कॉलेज एक टाइप से सिटी के अंदर ही आया है, तो सिटी में ही है कॉलेज। जो सेंटर पड़ता है सिटी का, वहां से 2.5 to 3 किलोमीटर पे है कॉलेज। तो वो लगभग सिटी में ही है, इतना कुछ दूर नहीं है बिल्कुल। तो सिटी में जो घूमना है, खरीदारी करनी होगी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता जरा। बाकी हैंगआउट्स के लिए स्पॉट्स छोटे मोटे है, वैसे स्पॉट्स इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसा लेकिन ज्यादा भी स्पॉट्स घूमने के लिए नहीं है वैसे तो। वो थोड़े दिनों में देख के आराम से हो सकते हैं, वहां पे ज्यादा घूमने लायक है नहीं। बाकी रेस्टोरेंट्स कैफे वगैरह है बहुत सारे, तो वहां पे उसका यूज कर सकते हैं। जो मतलब ओवरऑल तुम्हारा कॉलेज है, तो कोई अगर नीट एस्पिरेंट अभी, उसको उतने मार्क्स आ रहे हैं और वो अगर लेने की सोच रहा है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि उसने जेएमसी अम्बेजोगाई मतलब चूज करना चाहिए, उसने वो सिलेक्ट करना चाहिए? मतलब ऐसे तुम्हारे कॉलेज में उसने क्यों एडमिशन लेना चाहिए, ऐसे क्या लगता है तुम्हें? यहाँ पे बेसिकली ऐसा है कि अभी एक पॉइंट ऐसा है कि कॉलेज को, ये रूरल कॉलेज है एक तो, ऐसा नहीं कि अर्बन एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पे जो रूरल टाइप का पेशेंट फ्लो रहता है या फिर रूरल जो चीजें हैं वो यहाँ पे एक्सपीरियंस होती है रूरल हॉस्पिटल के हिसाब से। और दूसरी बात ऐसी कि यहाँ पे एक तो 50 साल पूरे हो गए कॉलेज को, तो एक टाइप से पुराना कॉलेज है ये। तो इसलिए पेशेंट फ्लो और सब देखें तो ये कॉलेज प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन है, जो मतलब बैचेस में होती है, फर्स्ट टू फोर्थ ईयर बोले, फर्स्ट टू इंटर्नशिप तक बोले, या फिर पीजी जो रेसिडेंट्स है, उनके भी 3 सालों वाले जो रेसिडेंट रहते हैं उनसे भी अच्छी इंटरेक्शन फर्स्ट सेकंड ईयर में भी बन सकती है। ऐसे यहाँ पे इंटरेक्शन है, तो उसका भी एक टाइप से फायदा हो जाता है लोगों को, अगर फर्स्ट ईयर से लेके देखें तो। बाकी यहाँ पे नीट पीजी के लिए भी माहौल अच्छा है, अभी लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी अच्छी है यहाँ पे। तो उस एंगल से भी देखिए, अगर नीट पीजी क्रैक करना है उस हिसाब से, तो भी हम लोग प्रेफर कर सकते हैं कॉलेज। बस एक बात ही इतनी है कि आजू बाजू में घूमने जो स्पॉट्स है, अगर किसी का ऐसा मन है कि घूमना है, तो उस मामले में थोड़ा सा माइनस पॉइंट्स है। लेकिन एज अ कैंपस हॉस्पिटल पोस्टिंग देखें तो एकेडमिक्स में भी कॉलेज सपोर्टिव है बहुत। लोगों बच्चों को सपोर्ट करते हैं एकेडमिक्स में, थोड़ा बहुत अटेंडेंस का इधर उधर हो तो थोड़ा सा कवर कर देते हैं। बाकी तो मतलब 75-80% मैंडेटरी है अटेंडेंस। अभी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो धीरे धीरे स्ट्रिक्ट करने लगे 75-80% वाला क्राइटेरिया। तो आने वाली बैचेस को ऐसा है कि फर्स्ट सेकंड ईयर के एक एक दो दो डिपार्टमेंट है, बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी, और वहाँ की पीएसएम डिपार्टमेंट है थर्ड ईयर में। तो ऐसे वो अभी स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही चिल माहौल है, लेकिन
हो जाता है, एकेडमिक्स थोड़ा सपोर्टिव है, अटेंडेंस भी सपोर्टिव मिल जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना अपना सेल्फ स्टडी वगैरह आराम से अपन कर सकते हैं। जो नीट एस्पिरेंट है, उन्होंने उनके काउंसलिंग के समय कॉलेज चॉइस करते हुए क्या ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा तुम्हें लगता है? अगर तुम्हारा अभी काउंसलिंग चालू हो जाता, तो तुम अभी क्या एक प्रायोरिटी बनाते हैं, हम कॉलेज की एक प्रेफरेंस बनाते हैं, तो क्या ऐसा एक उनको गाइड करोगे कि ये करो, इस पे ध्यान दो, ऐसा कॉलेज रखो, कॉलेज में ये देखो, ऐसा क्या उनको गाइड करोगे? क्योंकि अभी बहुत नंबर ऑफ कॉलेज बढ़ गए। जब अपना एडमिशन हुआ था तो 29 कॉलेज थे, अभी 43-44 कॉलेजेस हुए हैं, जीएनसी। तो तुम क्या ऐसे उनको गाइड करोगे? मेरे हिसाब से मतलब वैसे देखे तो कॉलेज में जो फाइनली एक क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, वो कितनी स्ट्रिक्टली हो रही है, मतलब स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं, लेकिन कितनी हो रही है तुम्हारी, उस तरफ ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि वो क्लिनिकल सब्जेक्ट रहते हैं तो उस हिसाब से नॉलेज अपने को मिलता है। और फिर अल्टीमेटली वो पीजी के लिए भी काम आता है, नीट पीजी के लिए भी काम आता है। इसलिए क्लिनिकल पोस्टिंग्स कितनी होती है कॉलेज में, वो क्राइटेरिया देखो। और कॉलेज कितना पुराना है, इसका मतलब वहाँ पे उतना एकेडमिक्स का फ्लो बना हुआ रहता है, सीनियर जूनियर और कुछ कॉलेज की लेगेसी है, तो वो भी अच्छे से फॉलो होती है। इसलिए पुराना कॉलेज भी अगर प्रेफरेंस में ऊपर डाले तो भी चल सकता है। थैंक यू मिहिर। अगर किसी को जेएलसी अम्बेजोगाई के बारे में कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, और कौन सा हम नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू करें वो भी हमें कमेंट में बताइए। एंड आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू सो मच मिहिर अगेन। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। थैंक यू।